ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर 8461907608। इनके द्वारा चित आकाश गीता भाग 9 श्लोक नंबर 26। सदगुरु किशन द्वारा चिदाकाश गीता का 26वां श्लोक बहुत अद्भुत है। इसमें सदगुरु किशन कहते हैं, अगर इनके संदेश को विषय किशन में कहते हैं, कई विषयों पर बहुत कुछ कहा है। अगर इसके संदेश को समझे बिना व्याख्या करने की कोशिश करेंगे तो भ्रमित होने की आशंका है। अगर इसे ऊपरी दृष्टि से पढ़ेंगे समझेंगे तो लगेगा कि 23वां श्लोक में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन जब गहरे ध्यान में बैठकर मनन करेंगे तो साधक समझेंगे 23-26वें श्लोक में तनिक भी विरोधाभास नहीं है। इस श्लोक के अनुसार भुने हुए बीज से अंकुर नहीं निकलता है। तेल रहित दीपक को दीपक नहीं कहा जाता है। गैस लाइट या कृत्रिम प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सामने तेजहीन प्रतीत होता है। इस सृष्टि का वैभव हमें सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है, कृत्रिम प्रकाश से नहीं। इसी तरह हमारा मनस राजा की तरह है और हमारी बुद्धि मंत्री की तरह है, परामर्श सलाह पर कार्य करती है। अब यह मन से में संचय होता है कि बाबा ने 23वें श्लोक में कहा है, बुद्धि विवेक राजा है और मन उसका मंत्री है, को इसके अधीन होना चाहिए। तब यहाँ उल्टा क्यों कह रहे हैं? लेकिन हमें श्लोक के प्रारंभ में दी गई उपमा को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें बाबा भुने हुए बीज का उदाहरण दे रहे हैं, तेल रहित दीपक का उदाहरण दे रहे हैं। यदि मन से विषय वासना के अंकुर नष्ट हो जाए, इसमें भरा कामनाओं इच्छाओं का तेल खत्म हो जाए, तो हमारा मन स्वतः राजा के पद पर आसीन हो जाता है। इस प्रकार के मन को भी तुलसीदास जी के अमर ग्रंथ रामचरितमानस की 2 चौपाई के माध्यम से समझ सकते हैं। रामचरितमानस के उत्तराखंड में सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र आँख भर कर देख सके। इस तरह का नाम जो विश्वात्मा से एक हो चुका हो, राजा के पद पर आसीन होता है, तब बुद्धि विवेक उसके अधीन होते हैं, केवल परामर्शदाता के रूप में। अब अगला हिस्सा सदगुरु किशन कहते हैं, ऐसा वृक्ष जिसमें फल नहीं लगते, उस वृक्ष की कोई सार्थकता नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है, कोई गरिमा नहीं है। फलों से लगे वृक्ष और सदा वाहिनी नदी, उनकी उपमा सदैव परोपकार की आशा के साथ देखी जाती है। सदगुरु किशन का आशय है कि व्यक्ति का जीवन फलों से लदे वृक्ष के समान होना चाहिए, जो बिना किसी आशा के साथ संसार को फल उपलब्ध कराए। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक के हिस्से से इस तरह है, जब हमारा मन भुने हुए बीज की तरह हो जाए, हमारे मन में अपेक्षाओं स्वार्थ का तेल खत्म हो जाए, तो हम फलदार वृक्ष की भांति हो जाएंगे और निस्वार्थ भाव से समूचे संसार एवं समाज की सेवा कर पाएंगे। सदगुरु किशन कहते हैं कि संसार में बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता है। हर वस्तु विचार घटना का कोई ना कोई कारण है। इसलिए ज्ञानी जन अंधकार
के होने से प्रकाश को ही देखते हैं। यह प्रकाश की अनुपस्थिति है। अंधकार अज्ञान है और प्रकाश ज्ञान है। यह ज्ञान है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इसे भूल बैठना ही अंधकार है। इसलिए हमें सभी को अपने आत्मस्वरूप को जानना चाहिए, अपने मूल अवस्था में विलीन हो जाना चाहिए। और इस क्रम में हमने जो भी प्रकृति से उधार लिया है, जैसे मन, बुद्धि, अंतकरण, अहंकार और चित्त, पंचभूतों से निर्मित यह शरीर, हमें यही छोड़कर जाना है। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव।